हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस जगह की सफर पर लेकर जा रहे हैं उसकी खूबसूरती की बात सबसे अलग है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हिमालय की गोद में बसा दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है ये। यहाँ इतने मंदिर हैं कि इसे अगर मंदिरों का शहर कहें तो भी गलत नहीं होगा। हाल ही में यहाँ की वैली को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया है। यहाँ के स्ट्रीट फूड इतने लजीज है कि इसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। सालों पहले दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस मेला इस जगह पर ही लगता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की राजधानी और हिंदुओं का गौरव काठमांडू शहर। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं काठमांडू शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, काठमांडू इंडिया के नॉर्थ में स्थित नेपाल की राजधानी और नेपाल की सबसे बड़ा शहर है। ये शहर काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ यहाँ के कल्चर, मंदिर और इमारतें हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के बीच में काठमांडू की सृष्टि को लेकर काफी सारी अद्भुत बातें की जाती हैं। काठमांडू शहर की कुल आबादी है 14,24,000 के आसपास। अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर 29,166 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिल जाएंगे। काठमांडू को सिर्फ नेपाल की राजधानी के तौर पर नहीं जाना जाता, बल्कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो धरती से लगभग 4500 फुट ऊपर बसा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा होता है, लेकिन फिर भी मौसम कमाल का लगता है और बड़ा मजेदार भी। यहाँ लोग हमेशा स्वेटर पहनते हुए ही दिख जाएंगे आपको। दुनिया भर के तमाम लोग यहाँ की खूबसूरती के दीवाने हैं। काठमांडू को स्पिरिचुअल शहर भी कहा जाता है। इस शहर का हर एक कोने में बौद्ध मंदिर है जो हजारों साल पुराना माना जाता है, और हिंदू धर्म के भी कई बड़े बड़े मंदिर आपको इस शहर में देखने को मिल जाएंगे। महादेव की नगरी के नाम से जानने वाले काठमांडू की फेमस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आप जो भी भोले बाबा से मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती हैं। काठमांडू की सृष्टि को लेकर यहाँ के लोगों के बीच में काफी सारी बातों को मान्यता दी जाती है। नेपाल के लोगों के मुताबिक हजारों साल पहले काठमांडू एक लेक हुआ करती थी, जहाँ पर सांपों का काफी दबदबा हुआ करता था। लेकिन माना जाता है कि किसी एक समय के दौरान मंजूश्री नाम का एक योद्धा ने आकर अपनी तलवार से इस लेक के पानी और सांपों को बाहर निकाल दिया और यहाँ पर एक शहर का निर्माण किया, जो कि मंजूपत नाम से भी जाना जाता है। हजारों साल पहले काठमांडू को लोग कांतिपुर नाम से जानते थे, जिसका मतलब होता है धरती पर बसा एक गौरवमय शहर। यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर आज से हजारों साल पहले से ही यहाँ पर लोग रहते थे। यहाँ के लोगों को बहुत ज्ञानी माना जाता था और काठमांडू में ज्यादातर लोग बौद्ध और हिंदू धर्म को मानते हैं और यहाँ के कल्चर बौद्ध धर्म से प्रभावित है। प्राचीन समय के दौरान सिर्फ काठमांडू ही भारत और तिब्बत के बीच का बिजनेस रूट था। काठमांडू से ही एशिया के कई देशों में बिजनेस किया जाता था। आज भी अगर इस शहर पर ठीक से ध्यान दिया जाए तो ये दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेस हब बन सकता है। पर काठमांडू का नाम दुनिया के उन शहरों में से आता है जो कमर्शियल तौर से पूरी तरह से दूसरे शहर के ऊपर निर्भर है, और काठमांडू का ज्यादातर सामान कोलकाता पोर्ट के द्वारा लाया जाता है। काठमांडू के लोग एक दूसरे को अपनी हथेली एक साथ जोड़कर ग्रीट करते हैं। ग्रीट करते समय वे अपने सिर को थोड़ा झुकाते हैं और नमस्ते कहते हैं, जैसे हमारा देश करता है। वैसे इसका मीनिंग है, मैं आपके भीतर के भगवान को सलाम करता हूँ। नेपाल में जाकर कई भारतीयों को ऐसा कतई महसूस नहीं होता कि वो दूसरे देश में आए हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी दोस्ताना है और साथ ही हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी है। यहाँ का खाना भी भारत की तरह ही है। नेपाल में और खासतौर पर काठमांडू में भगवान बुद्ध को लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसके साथ ही लोग भगवान शिव को भी दिल से पूजा करते हैं और महाशिवरात्रि को काठमांडू में बहुत बड़ा त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भारतीयों को काठमांडू जाने में किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होती। उन्हें वहां जाने के लिए बस एक आधार कार्ड की फोटो की जरूरत होती है। काठमांडू शहर की हर जगह से आपको एवरेस्ट की चोटी देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि काठमांडू के लोग बड़े हसीन हैं और लोगों के बीच में नाच गान करना बड़ा पॉपुलर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोग फुल ऑन मस्ती करते हैं और जिंदगी को खुल के जीते हैं। यहाँ रात का माहौल कमाल का होता है और लोग यहाँ आपको रोड साइड में पार्टी करते हुए मिलेंगे। पूरे शहर में ही लोग आपको बॉनफायर करते हुए मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप काठमांडू के सफर पर गए हैं तो समझिए कि आपको तरह तरह का खाना खाने को मिलेगा। सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों के बीच में बकरे की मांस फेमस है। यहाँ के लोग नॉनवेज खाना बहुत खाते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड जो
हद से ज्यादा पड़ती है। साथ ही इस शहर में पीने के लिए एक से बढ़कर एक वाइन भी मिल जाती है। काठमांडू पूरी नेपाल से अलग है। ये नेपाल की सबसे साफ सुथरी शहर है। नेपाल में इतनी सफाई आपको नहीं मिलेगी, लेकिन काठमांडू की कहानी अलग है। यहाँ पर आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। काठमांडू के लोग भी बड़े समझदार हैं और ये कभी भी गंदगी नहीं फैलाते। आप अगर काठमांडू जाएं तो इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। काठमांडू के लोग अपने रोजी रोटी के लिए सबसे ज्यादा यहाँ आने वाले टूरिस्ट पर निर्भर हैं। यहाँ लोग या तो होटल चलाते हैं या इनकी अपनी छोटी मोटी शॉप होती है और इनके मेन कस्टमर टूरिस्ट होते हैं जो बाहर से आते हैं। वो यहाँ से सामान खरीदते हैं और इससे इनकी कमाई होती है। काठमांडू के लोगों को रोमांस किंग के नाम से भी जाना जाता है। एक तो यहाँ के लोग बॉलीवुड की फिल्मों के दीवाने होते हैं और ऊपर से ये खुद भी काफी रोमांटिक मिजाज के होते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादातर कॉलेज के बच्चे अफेयर में पड़े मिलेंगे, लेकिन फिर भी काठमांडू में 90% लोग अरेंज मैरिज करते हैं और दूल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन से पहले एक दूसरे को नहीं मिलते या नहीं देखते। तो अब हम आपको बताते हैं कि काठमांडू में वो कौन कौन सी जगह है जहां पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं, क्या है इस देश का वीजा प्रोसेस और कैसे आप कम से कम रेट में इस शहर को आराम से घूम सकते हैं। ये तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। पशुपतिनाथ मंदिर। ये बात तो हम सबको पता है कि नेपाल में बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म को कितना माना जाता है। खास करके यहाँ भगवान शिव के भक्तों की कोई कमी नहीं है। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे फेमस मंदिर है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। कहते हैं कि नेपाल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इसी जगह पर आते हैं। आपको ये बात तो पता होगी कि हमारे देश यानी कि हिंदुस्तान में कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनके अलावा एक और ज्योतिर्लिंग नेपाल में भी है और वो है पशुपतिनाथ मंदिर। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आ चुके हैं। माना जाता है कि बाबा के दर्शन जिसे हो जाए उसकी जिंदगी सफल है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आने के लिए और बाबा के दर्शन करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ भी हजारों की संख्या में लोग आते हैं। नेक्स्ट इज दरबार सखुवर। दरबार सखुवर है काठमांडू की जान और शान। कहते हैं कि यहीं पर कई साल पहले राजा की दरबार लगती थी। दरबार सखुवर इतनी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये जगह एक से बढ़कर एक आर्टिस्टिक चीजों से भरी पड़ी है। आप इस जगह की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस जगह को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। ये एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सबसे कितनी अलग है और शानदार जगह है। ये काठमांडू की एक ऐतिहासिक जगह है क्योंकि ये स्क्वायर पैलेस 19वीं सेंचुरी तक शाही नेपाली निवास था और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट सेरेमनीज जैसे कि नेपाली सम्राट का राज्याभिषेक हुआ। इस महल को लकड़ी की खूबसूरती कारीगरी से सजाया गया है और इसी महल में राजा त्रिभुवन मेमोरियल म्यूजियम और महेंद्र म्यूजियम है। अगर आपको नेपाल के इतिहास जानने में दिलचस्पी है तो इस महल की सैर पर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट इज बौद्धनाथ। दोस्तों, बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए ये जगह जन्नत है। ये है काठमांडू का सबसे बड़ा स्तूप जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। सदियों से बौद्धनाथ मंदिर तिब्बती बौद्धों और यहाँ के लोकल नेपालियों के लिए तीर्थ और ध्यान का एक इम्पोर्टेंट जगह रहा है। बौद्धनाथ मंदिर पर आपको हर समय हजारों की संख्या में लोग आते हुए दिखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आ सकते हैं। यहाँ पर जो आता है वो यहाँ का दीवाना हो जाता है, क्योंकि इस मंदिर को बनाया गया है इतनी अलग तरीके से। अपने दिल की मुराद लेकर लोग यहाँ आते हैं और खुशी खुशी यहाँ से जाते हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों, ये मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज गार्डन ऑफ ड्रीम्स। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं न सिर्फ नेपाल का सबसे खूबसूरत जगह, बल्कि अगर कहा जाए कि ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, तो गलत नहीं होगा। ये है गार्डन ऑफ ड्रीम्स। स्क्रीन पर तो आप यहाँ की खूबसूरती को देख ही सकते हैं। यहाँ आने वाला हर एक बंदा इस गार्डन का दीवाना हो जाता है। यहाँ पर आपको हर तरह के पेड़ और फूल देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ का 360 डिग्री व्यू अगर आपने देख लिया तो आपको इसके सामने दुनिया के सारे खूबसूरत गार्डन जीरो नजर आएंगे। गार्डन ऑफ ड्रीम्स लवर्स की फेवरेट जगह है और आपको यहाँ पर बहुत सारे कपल्स घूमते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर आपको कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि अपने गर्लफ्रेंड्स को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। आप इस खूबसूरत जगह की लुत्फ उठाने अपने फैमिली के साथ जरूर आएं। नेक्स्ट इज पोखरा घाटी। पोखरा घाटी नेपाल की दूसरी सबसे जाने मानी टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ से हिमालय की ऊंची चोटियों को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ से माउंट मच्छापुछरे को देखना भी एक अलग ही अनुभव है। यहाँ साल के लगभग हर समय टूरिस्ट्स का टेंट लगा रहता है। इसके अलावा पोखरा घाटी हिमालयन रेंज और झीलों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। पोखरा बोटिंग, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और कई खतरनाक गेम जैसे कैनोइंग और बंजी जंपिंग के लिए भी फेमस है।
तो आप भी नेपाल आएं और इस खूबसूरत घाटी का मजा लें। दोस्तों आपको बता दूं कि इस शहर में या पूरे नेपाल में घूमने के लिए आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। आप हिंदुस्तानी हैं और आपका ये नाम ही काफी है अपने बहन जैसे देश नेपाल के लिए। वहीं इस शहर में अगर आप घूमना चाहते हैं तो 7 से 8 दिनों के लिए आपको 35 से 40 हजार रुपए खर्च करने होंगे। नेपाल की करेंसी है नेपालीज रूपी। लगभग 1.5 नेपालीज रूपी 1 भारतीय रुपए के बराबर होती है। तो दोस्तों ये था काठमांडू शहर। कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइए। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।